So the next topic is adoption of Lahore Resolution. So this resolution was moved on March 23rd by the Bengal Chief Minister Maulvi Fazlul Haq, और with the passage of time इसका नाम रखा गया Pakistan Resolution. So let's see what are the salient features of Lahore Resolution. तो Lahore Resolution embodied minimum demands regarding the political status of the Muslims in Southeast Asia. Muslims जो थे they were initially ambiguous terms पे थे और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे थे इस तमाम तर लाहौर रेजोल्यूशन से. उसके अंदर देयर आर सम ऑफ बेसिक फार्मूला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुस्लिम्स की डिमांड्स क्या क्या थी. उसके अंदर पहली चीज़ आ जाती है फेडरल स्कीम डिसअप्रूव्ड, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है दैट वाज एब्सोल्युटली अनसूटेबल इन द इंडियन कंडीशंस और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट इट. नंबर सेकंड पे आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि इट वाज क्लियरली स्टेटेड कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि मुसलमानों के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा. और उसके अंदर दे बेसिकली टोल्ड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. लेट्स सी ऑन आवर स्क्रीन्स. Geographically contiguous units be demarcated into regions in which the Muslims are numerically a majority, as in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. Next comes is the safeguard of minorities. So it was also discussed कि constitutionally जो protection of rights हैं और तमाम तर कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स और इंटरेस्ट जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ देयर रिलीजन. नेक्स्ट कम्स द एक्सटेंट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी. तो द रेजोल्यूशन ऑथराइज्ड मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी टू ड्राफ्ट अ डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जिसके अंदर तमाम तर जो रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं मेन हाईलाइटेड है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फुल कंट्रोल ओवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, कस्टम्स और इस तरह के नेसेसरी सब्जेक्ट्स, इन तमाम तर चीज़ों को उस रेजोल्यूशन में कवर किया जाए. सो लेट्स हैव लुक एट द एनालिसिस एज वेल. सो वर्ड पाकिस्तान वाज एक्चुअली नॉट यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन इन द बिगनिंग. रेजोल्यूशन जो थी इसके अंदर एक डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट क्लियर वर्ड्स में उस वक्त तक नहीं आई थी. So a resolution, it was adopted in Madras session of Muslim League in 1941 और उसके अंदर क्लियरली ये स्टेट किया गया कि एक सेपरेट सॉवरेन इंडिपेंडेंस मुस्लिम स्टेट बननी चाहिए. नेक्स्ट कम्स जो बाउंड्रीज ऑफ मुस्लिम स्टेट्स हैं वो एक्चुअली डिफाइन नहीं थी कि हमें एक स्पेसिफिक बाउंड्री चाहिए पाकिस्तान की, नहीं, बल्कि उसके अंदर ये डिफ़ाइन किया गया था कि कुछ यूनिट्स में, रीजन्स में और जोन्स में उसको बनाया जाए. बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फाइनली डिसाइड किया गया कि एक प्रॉपर बाउंड्री के साथ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट होगी. नंबर 4 इज़ द रेजोल्यूशन वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज लाहौर रेजोल्यूशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी उसका नाम नहीं था इनिशियली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि हिंदू प्रेस जो है वो बार बार उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का कह रही थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका नाम ही लाहौर रेजोल्यूशन से चेंज होकर पाकिस्तान रेजोल्यूशन बन गया. थैंक यू.